है ना। इसी जन्म में बहुतों का, लाखों का, हजारों का पीछा छुड़वा दिया। ठीक है, वो कहती ठीक थी, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में भी इस काम को इतनी हीन दृष्टि से देखा जा रहा है कि इसको पलटना बहुत भारी है। हालांकि इंस्पेक्टर साहब आए थे तब उन्होंने बताया कि जब आप छावला में आए थे ना, लोगों ने ऐसा नाम बदनाम कर दिया, भूतों वाले आगे, भूतों वाले आगे, भूतों वाली गली, भूतों का डेरा, ऐसे ऐसे नाम लगा दिया। ठीक, जब छावला से श्याम विहार में आए, आप वहां भी पत्नी के साथ काम करे तो यहाँ भी श्याम विहार में भी, तब आपने धीरे धीरे उस तहरीर को बदल दिया, लोगों के बीच में ही वो काम करके दिखा दिया जिससे लोग नफरत और द्वेष करते थे। हालांकि लोगों ने तो अपनी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने मान लिया कि मनु भैया दुनिया में ठीक काम करते हैं। और अब तो हमने वीडियो के माध्यम से ही ठीक कर दिया कि डॉक्टर भी हो और चाहे मास्टर हो, चाहे जज हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। एक 10 साल सीबीआई के जज आपके सामने आते हैं और वो बताते हैं कि आपके जैसा अनोखा इंसान मैंने देखा नहीं। एक डॉक्टर साहब को एसएचओ साहब ने भेजा जो फिलहाल हमारे छावला में एसएचओ है वर्तमान में, ठीक है, वही ठीक हो गए। वो बोले भाई मनु भैया आप तो देव स्वरूप हो। देव स्वरूप कुछ नहीं है, आपने तो पसीना बहाना है। बस आपको एक बात बताने का बहाना है कि आपके शरीर के अंदर जो तत्व है वो शांति चाहता है, और वो अशांत था इसलिए आपके अंदर घुस गया। अब वो आपको एकांत में रखना चाहता है, आपको तड़पा देना चाहता है, मार देना चाहता है। मरते हैं आप अपने आप को, क्यों? क्योंकि वो बढ़ता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, तब आपके पूर्ण शरीर को ग्रहण कर लेता है। हम उसको छेड़ते हैं तब हमें कुछ दिन का आराम पड़ जाता है। नहीं, बीन लेके सपेरा होता तो शांति में रहना चाहता है। किनका शांति में एकांत में जाने का मन करता है, दूसरों से बोलने का मन नहीं करता? बताना, हाथ उठा के, ये देखो, दोनों हाथ उठाओ तो पता चलता है। ऐसे ये देखो, सबका एकांत में जाने का मन करता है। पीछे कारण क्या है कि जो तत्व अंदर धसा हुआ है वो बेचैन तो पहले ही है, वो रेस्टलेस है, यानी कि उसको शांति किसी भी तरह नहीं मिल रही है, तभी वो आपके अंदर में आया और वो अशांत हो गया बहुत भारी मात्रा में। अच्छा, अब उसको शांति कैसे मिलेगी? शांति जब से मिलेगी कि अभी लगता है दर्द बढ़ गए, कट रहा है, चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर एक टाइम में आगे पूर्ण शांति यहीं पे मिल जाती है। अच्छा, महात्मा लोग इस काम को क्यों नहीं करते? कौन बखेड़ा पाले? ठीक है, नए सवेरे आपका शाम तक मनु भैया जी को ये कहा कहता रहता है कुछ नहीं हुआ, मेरा कौन ही कुछ बिगड़ा, है ना। ऐसे महात्मा को कहेगा उसकी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है ना। वो अपना मान अपमान साथ रखते हैं ना, इसलिए महात्मा तो वो है ही नहीं। सच्चा महात्मा तो तुम्हारे सामने बैठा है, जिसको ना मान की चिंता ना अपमान की चिंता, करे जाए बहुत कुछ करे जाए, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मेरा नाम उसको काट के ही रहेगा, काट के ही करूंगा। नाम ऐसा लेते हैं, बस नाम में शक्ति है, नाम में आकर्षण भी है, और नाम ही की महत्ता बताता है। और नाम की क्या महत्ता है कलयुग में तुम जानते हो, शनिदेव महाराज की क्या महत्ता है, ठीक है ना। तो वो अपने नाम की महत्ता को पूर्ण सार्थक सिद्ध कराते हैं, तब हजारों लोग, लाखों लोग ठीक होते हैं। तब काम भी इसलिए करते हैं कि कोई एक आदमी 2 साल भी ठीक नहीं हुआ, तीसरे साल में ठीक हो जाएगा, भाई तीसरे साल में ठीक हो जाएगा। तब काम क्यों करते हैं? होगा ना ठीक, तो काम इसलिए करते हैं कि जो 90% लोग ठीक होके जाते हैं वे भी तो कोई मायने रखते हैं। 10% धीरे धीरे ठीक हो लेंगे, उनमें मेरी कमी नहीं है। 10% के धीरे धीरे ठीक होने में उन्हीं की कमी है, क्योंकि जो तत्व अंदर है वो रम इतना चुका है ना। और फिर जब हम कहीं जाते हैं वो शांति चाहते हैं, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं, इन बातों ने ऐसा खेल कर रखा है। जो ये भूत प्रेत निकालने वाले हैं, ढोल बजाते हैं, बीन बजाते हैं, गाने चलाते हैं, माँ काली खप्पर वाली, ये करके वो करके, तब ये बेचैन हो जाता है, क्योंकि आपके कान को, आपकी श्रवण शक्ति को उसने ग्रहण कर लिया। तब उसको वो बात सुनाई देती है अंदर में, तब वो रह नहीं पाता है। जब वो रह नहीं पाता है तो वो इतना सा बिंदु मात्र है, जैसे इस बहन के माथे की बिंदी तो देखी है ना, माथे पे लगी, किसने नहीं देखी? हाथ उठाना, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, उसने नहीं देखी है बिंदी, आज तक बिंदी नहीं देखी। देखो उस बहन जी ने, और माता जी ने बिंदी नहीं देखी है माथे की। मैंने कहा किसने नहीं देखी है? इन दो ने हाथ उठाया, भाई इन्होंने देखी। जो बिंदी है इतना वो शरीर के अंदर तक रहता है। फिर अच्छा, बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरह की हाजिरी आती है, फिर मैं खड़ा होकर करके दिखाता हूं। जो अंदर तत्व है वो इतना सूक्ष्म है और इतना तेज गति से घूमता है, आज तक उसका वर्णन ही किसी ने नहीं किया। तो फिर सर क्यों
घूमता है, स्त्री का पुरुष का सिर क्यों घूमता है? वो सारे लोग नाश कैसे लेते हैं ये बता। देखिए यहाँ कमर में आया तो यूं किया, ऊपर गया सर में तो यूं किया, आगे सर में यहाँ आया तो यूं किया पीछे, और आगे आगे एकदम से यूं घूमा तो यूं घूमता चला गया, फिर यूं घूमता चला गया, फिर यूं, फिर वो ऐसे घूमता रहता है अंदर पे पंखे की तरह। एक लड़की की केवल कमर यूं करती थी, यूं क्यों करती थी? क्योंकि एक बार वही कर जाता था, एक बार जिगजैग अंदर, यानी कि पूरे शरीर में घूमता रहता है। तब आपको हाजिरी आती है, हाजिरी को अलग से नहीं आती है। प्रेत दुनिया के अंदर घुसा हुआ है, बस लोग ये सोचते हैं कि ये प्रेत केवल उसी के अंदर है जिसको हाजिरी आती है। गलत फहमी है ये। आए ना, मनु भैया ने आज तक किसी के घुटने ठीक नहीं किए, किसी के हाथ पैर ठीक नहीं किए, किसी का दमा ठीक नहीं किया, किसी का कैंसर ठीक नहीं किया, लेकिन ये सब ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि मनु भैया ने तो शरीर के अंदर से केवल उस मलिन तत्व को निकाला है, ठीक है, लेकिन इतनी गहन पहचान करके निकाला है कि मैं आप सबका एक साथ जब करूँगा दर्द का, और आप सबके 99% लोगों के दर्द गायब हो जाएंगे 2 घंटे, है ना। तो ये तत्व है, तत्व की महत्ता है और मंत्र की शक्ति है जिसको मनु भैया करके दिखा रहे हैं। ऐसे ही अगर शरीर में आया, पंजे तक गया, तो नाड़ियों को ऐसे जकड़ लेता है कि आप यूं चलने पे मजबूर हो जाते हो, चला ही नहीं जाता और गिर पड़ते हो। इतना वेग इसमें होता है। ये ताकत है भगवान की, ईश्वर की, है ना। बस ये जड़ से जुड़ गया है। आप भी अपने आप को जड़ से ही जोड़ रखा है, प्रकृति से जोड़ रखा है। अगर भगवान से जोड़ते तो आपके अंदर शांति होती, यूँ चह चह भह भह ना करते। मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार तुम्हारे को धमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चह चह भह भह खत्म करो, क्योंकि अगर इसी अशांति में मर गए तो तुम भी किसी के अंदर ऐसे ही घूम के यूं ही घूमोगे पंखे की तरह अंदर। आगे ना वही सब बन रहे हैं। ऊपर वाले का नाम लेना जरूरी है ऊपर जाने के लिए। बताइए किस व्यक्ति में इतना उठाव आया कि बिना सीढ़ी के ऊपर छत पे चला गया? बताइए, बोलो कौन चढ़ा है बिना सीढ़ी के छत पे, बिना कोई सहारा लिए? बोलो ना। अगर छत पे सीढ़ी नहीं है तो सरदल का सहारा लोगे, नीचे आले में पैर रखोगे, सरदल में पैर रखोगे, फिर ऊपर चढ़ोगे। बताओ, ऐसा ही है ना। तो बिना सहारे के कौन चढ़ा है भाई? भगवान के नाम का सहारा नहीं लोगे, ऊपर वाले का नाम ही नहीं लोगे, ऊपर जाओगे कैसे? ऊपर जाते ही नहीं है। फिर सब नीचे ही रहते हैं। बड़े बड़े महात्मा पिशाच बन के घूमते हैं। आगे ना तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही, जितने भी प्रेत निकालने वाले हैं संसार में, सब क्या कहते हैं? सब ये कहते हैं तेरे अंदर अघोरी आ गया। अघोरी कौन है भाई? कहां से आ गया अघोरी? आगे ना फिर भी तुम्हें बताता हूं, सरदार अभी बचे हुए हैं ना, तो फिर एक दिन ये भी कहा करेंगे कि तेरे अंदर सरदार आ गया। अभी एक लड़के को हमने ठीक किया था, उसके अंदर एक आता था, लेकिन ये एक ही उदाहरण है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। वो बचे किस लिए? क्योंकि वो गुरुमुख है, भगवान का नाम लेते हैं, वाणी सुनते हैं, और पाठ भी करते रहते हैं। और अब सरदार अशांत रहने लगे। पहले शांति से रहा करते थे, गुरु का नाम जप किया करते थे, विश्वास था उनका गुरु उस पे, गुरु ग्रंथ साहिब पे। अब तो विश्वास ही कम हो रहा है। अब तो किसी सरदार को पेट बाधा हो जाए, अगले दिन हालेलुया में पहुंच जाता है, उससे अगले दिन क्या कहते हैं, डुबकी सी लगाता है, अगले दिन गुरु नानक की तस्वीर होती है, उसको पता नहीं कहाँ छिपा के कहाँ डाल करता है, क्योंकि बाकी सरदार देख लेंगे तो मार देंगे जान से। तो अपने ही उसमें कहीं है कि नहीं, अपने किसी बंद कमरे में रख देता है, उल्टी सीधी करके, है ना, चिपका के। मैं तो सत्य बात कहता हूँ, ऐसा ही सबके साथ हो रहा है। लेकिन बहुत कम देखने में आता है कि सरदारों को प्रेत तो लग जाते हैं, चुड़ैले में पकड़ लेते हैं बहुत सारी, लेकिन और दुखी भी है, कष्ट में भी है, बता भी नहीं सकते किसी से, और जगह जगह जाके यही बस हो रहा है। टाइम देना नहीं चाहते क्योंकि पैसा पास है। ये जो पैसा पास में है ना, ये तुम्हारा विनाश कर रहा है। क्योंकि जब पैसा पास में होता है तुम ये सोचते हो कहीं पैसा दूंगा ठीक करवा लूंगा, वो होता नहीं है। पैसा ही देते रहते हो, गरीब भी हो जाते हो, ठीक है ना। 200-200 गज के मकान बिक जाते हैं, बेटी का प्रेत नहीं उतरता, 400-400 गज के उतरते हैं, क्योंकि जो उतारने वाले हैं वे खुद नहीं जानते तत्व को बारीकी से, नहीं समझे, वे खुद नहीं जानते, है ना। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं भी ऐसी हैं, डॉक्टर उसको बारीकी से करते हैं तो उस आदमी को तुरंत लाभ हो जाता है। इसी तरह ऐसी प्रक्रिया
क्रियाएं बहुत सारी है जो हम बारीकी से करते हैं, तुरंत लाभ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे देसी नुस्खे हैं, साथ साथ किया और लाभ हो गया, हमें अजीम हो गई, अपच हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कब्ज हो गई। ऐसे कब्ज में ही वो काम करता है ना, ली और कब्ज जलन में करता है काम। इसी तरह से एक नुस्खा है, जाप का नुस्खा है, इसके अलावा और कोई तत्व ही नहीं है जो आपकी पेट बाधा को काट दे, और उसमें भी समय लगने वाला है। ये बहुत गूढ़ है, ये समझ लो घर में आ गई। अब एक लड़का पैरों में सर रख के रोक के गया, 1 साल से आ रहा है। 1 साल में मैंने उससे पूछा तुझे कितना आराम है, बोला 30% आराम है। तो मुझे पता है मैंने बहुत किया है उसको, एक कमर में एक जगह पर इतने डंडे बरसाए हैं कुछ आदमी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसको जब बहुत सारे लग जाते हैं, पड़ जाते हैं, तब इतना आराम होता है, तब ऐसे लगता है अभी थोड़ा सा तत्व घटा है, घटता तो जा रहा है। और वो रोके गया अभी कि मेरा जाने का मन नहीं है, यहाँ होगा भी तो शायद अभी ना भी गया हो। पीली सी टी शर्ट पहनी हुई, प्रमोद नाम, टी शर्ट पर शनिधामन भैया भी लिखा हो, प्रमोद नाम है, प्रमोद नाम उसका, मुंबई बिहार से आता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ लोगों की चीजें इतनी भयानक होती है ना। एक सरदार जी थे, पत्नी के साथ अमेरिका में रहते थे, पत्नी के साथ 60 दिन रहे उसमें, और वो गुरुद्वारा जो है केवल नाम वाली सुनाता है, लेकिन 60 दिन में भी उनकी चीज नहीं कटी। तब मेरे पास 1 साल में कई बार आए, तब जाके वो ठीक हुए, 1.5 साल तक लगातार आए, तब जाके वो ठीक हुई। ऐसी एक महिला आई, उसका 1.5 साल में 2 साल में दर्द गया, सारा का सारा पीड़ा चली गई, उसको छूते ही दर्द होता था। कुर्सी में बैठ के आई थी, खड़ी होकर अपनी रसोई में काम करती है आज भी नहीं, और खूब चल लेती है। ऐसी एक लड़की हो रही थी, उसके पति सीबीआई में है, वो आती रहती है, दीदी आती रहती है, बीच बीच में नहीं आती है तो शनिदेव महाराज मेरे रूप में दर्शन दे के बुला लेते हैं उसको। आगे कह रही थी भैया रात को आप आ रहे थे, धमका रहे थे, आएगी नहीं तो ऐसे करके तो आ गई। तब ऐसे धीरे धीरे चीजें कटती हैं, वरना तो ये 7 पीढ़ी का उतारा है। ये समझ लो एक बार चीजें आ गई। अब कैसे रुकती है चीज, ध्यान से सुनो मेरे कि आपको इतने लंबे समय तक चीजें कैसे ठहर जाती है। जैसे एक तांत्रिक के 100 चेले, तांत्रिक ने पकड़ा एक बड़ा सा प्रेत, उसकी पूजा कर रहा था, वो उसको उसके गुरु ने दिया था। किसने दिया था? गुरु ने दिया था। अब ये बच्चा है, इस पे तांत्रिक ने अपना प्रेत छोड़ दिया। अब तांत्रिक ने 20 चेले लगा दिए, 20 चेले, जिसको तांत्रिक पूज रहा है उसी को तो पूज रहे हैं। तांत्रिक बकायदा मर भी गया, लेकिन 20 चेले उसी प्रेत को पूज रहे हैं। अब उसका अंश जिसमें छोड़ा हुआ है आगे, उसको जब जब वो पूजेंगे तब तब दर्द होगा, उतनी शक्ति उसकी लगेगी, क्योंकि उसको बल मिलेगा। वो जहां जहां उसका तत्व बैठा है ना, वहीं वहीं उसका बल प्रयोग होगा। तब इसको बार 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 अभी कष्ट खत्म हुआ था कि तांत्रिक के एक चेले ने फिर उसको पूज दिया। ठीक। अब और एक बात कि वो किसी और का रहा है, उसने भैंसा मुर्गा बकरा भी किसी और का दिया है, लेकिन जोर अगर उसके गुरु ने 100 लोगों पे क्रिया की है तो उन 100 के 100 लोगों को जोर पड़ेगा। इसलिए 7 पीढ़ी का किस्सा हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है कि पीढ़ी ही खत्म हो जाती है, आगे एक परिवार में कोई रहता ही नहीं है, फिर वहां से भी वो चीज निकल के उसी आदमी के दूसरे परिवार में चली जाती है। यानी कि ऐसा हो जाता है कि ना माँ रहा, न बाप, न बच्चे रहे। फिर वो तो वंश खत्म हो गया एक भाई का, फिर वो दूसरे भाई में चली जाती है। जब इतनी गाढ़ी चीज है, इतनी प्रगाढ़ चीज है जो आपके धर्म बदलवा रही है, जो आपको इतना पीड़ित कर रही है, तब भी आप समझ नहीं रहे, इसको खेल समझते हैं। यहाँ के जरूर समझते हैं, कहीं होके जाते और तो सीरियस हो जाते हैं। प्रेत की हाजिरी देख के पहले इतना डरते थे, मैं जानता नहीं तुम्हारे शरीर धाम में आके भय कहाँ चला जाता है, चाय चाय करने लगते हो। ठीक है, जैसे प्रेत से तुमने डरना ही बंद कर दिया भाई। अब वो कह रहा है मेरी मौजूदगी दर्ज करो भाई, और तुम दर्ज नहीं कर रहे हो, तुम डर ही नहीं रहे हो, इतना सा भी नहीं डर रहे। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, भयभीत तो बेशक मत हो, लेकिन जो महसूस हो रहा है उसको तो जानते ही हो ना। दर्द जब महसूस होता, डॉक्टर के जाते रहते हो, दवाई देता रहता, कुछ होता है नहीं उससे ना तुम्हारा माइग्रेन ठीक हुआ है, ना तुम्हारा सर्वाइकल ठीक हुआ, डिप्रेशन, ना तुम्हारा डिप्रेशन ठीक हुआ। उल्टा दर्द होता रहता है तो एक दिन आके कह देता है कि तुम्हें सीजियोफ्रेनिया हो गया, और फिर ये यहाँ के ठीक हो रहे। मनु भैया ये सारी चीजें थोड़ी ना ठीक करते हैं, केवल मंत्र शक्ति से आपका दोष निकालते हैं।
बांध के उसको थोड़ा बहुत पीट भी देते है ना, तब आप ठीक होते हो, तब आपके दर्द गायब हो जाते हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आती है, इतना गूढ़ तत्व है और इतना शक्तिशाली है भाई, इसकी शक्ति की कोई तुलना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको तुम प्रेत कहते हो, प्रेत आत्मा साथ लगता है उसके। आए ना समझ में कि प्रेत आत्मा, क्या प्रेत आत्मा, आत्मा साथ ही होता है, उसी के अंदर में होता है। आत्मा धसी होती है उस मलिनता में, आत्मा धसी होती है उस मलिनता में। जो हम यहाँ कमा रहे, हम कुछ नहीं कमा रहे, कमाए कुछ नहीं। अगर कमा लिया तो उज्जवल हो जाओगे भाई, सफेद रहोगे, ठीक है, आत्मदर्शन करोगे, अपनी सफेदी को जान पाओगे, अपने तेज को जान पाओगे। इसलिए कमाया तो कुछ है नहीं, और जो नहीं कमाया वो कालापन कमाया, याद रखे। वो ज्यादा कुछ कमाया नहीं, धोया ही नहीं अपने आप को। और धोगे कैसे? नाम से धोगे। नाम का जो साबुन है वही आपका मैल धो पाएगा, और कोई आपका मैल धो नहीं पाएगा। ये मैल नहीं कसता धीरे से, जड़ से जुड़े रहोगे, नाम कमाओगे नहीं, ऊपर जाओगे नहीं, और यही घूमोगे, अपने ही बच्चों में घुस जाओगे। अपनी ही बेटी के साथ रेप करता है प्रेत आत्मा। वो पहले उसका बाप था, मरने के बाद अपनी बेटी के साथ रेप करता है। देखो उदाहरण है मेरे पास, मैं ऐसे नहीं बोलता। दादा भी ऐसे ही करेगा, बाप भी ऐसे ही करेगा, भाई भी ऐसे ही करेगा। कितनी बड़ी बात है, मलिनता है तभी तो करेगा। इस मलिनता को जीते जी संभालो। मन तुम्हारा शुद्धि है, शुद्धि था, हो जाएगा। नहीं है तो भगवान का नाम लेते लेते मन को भगवान के नाम का आकर्षण चस्का जब लग जाएगा तो वो इतना विशुद्ध हो जाएगा, कुछ है नहीं, ठीक है। तब काम लोभ ये सब गायब हो जाएंगे, और गायब हो गए तो समझो सुधर गया, जीवन ही सुधर गया। फिर 7 पीढ़ी नहीं, इसी पीढ़ी में उद्धार हो। एक बात, ये कोई दर्शन आपको नहीं करने दे सकता, ना भगवत दर्शन ना आत्म दर्शन, ये भी बात है। इसलिए अपना भगवान के नाम का बल लगाओ और इसको काट के अपने आप को धो डालो, जिससे तुम निर्मल हो जाओ। और मरने के बाद ऊपर जा सको, नीचे नहीं रहो। जो कि ऊपर जाओगे देवता बनोगे, और नीचे रहोगे तो प्रेत बनोगे। यहाँ पे इसके बाद की यही योनि है, जितनी भी योनियां भोग योनियां हैं मानव जीवन के अलावा। और यह मानव जीवन इसलिए श्रेष्ठ है, भगवान एक तरफ से उबारने का साधन हमें देता है, और वो मानव जीवन है। उबर जाओगे, उबरो, इससे बाहर निकलो, पार आओ, लेकिन जप से, नाम से, ठीक है। कितना सा तत्व, इतना सा बिंदी मात्र पूरे शरीर में घूमता है, फिर फैल जाता है, फिर आपको ग्रहण कर लेता है, मन बुद्धि को ग्रहण कर लेता है। दर्द बढ़ते चले जाते हैं, भार बढ़ते चले जाते हैं, कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। 1 मिनट का समय लूंगा, 1 मिनट के बाद आप सबका जब चालू हो जाएगा, 1-1.5 मिनट के बाद, ठीक है। बोलिए जय शंकर।